हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होंगे। तो गाइज़, आज मैंने बनाई है हरियाणा के साइड की बहुत ही मशहूर बर्फ़ी, डोडा बर्फ़ी। बहुत इजी है बनाने में। और ये बर्फ़ी आज अचानक मैंने क्यों बनाई, आज स्वीट मैंने क्यों बनाई, उसका रीज़न आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ये रीज़न जानने के लिए कि आज मिठाई बनाने की क्या वजह थी। तो ये रेसिपी जब भी आप बनाएं कोशिश कीजिएगा कि फुल फैट मिल्क ही लें। तो यहाँ मैंने लिया है गोल्ड जो दूध आता है, रेड वाला जो आता है, वही पैकेट यूज़ किया है। और यहाँ 1 लीटर दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उसमें 1 लीटर दूध सफिशेंट है। तो पहले हम दूध को थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। और इस रेसिपी में जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा दलिया। तो दलिए से ही ये रेसिपी बनती है। यहाँ मैंने दलिए को ऑलरेडी रोस्ट करके रखती हूँ मैं जब भी दलिया लेकर आती हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड दलिया नहीं है तो इसको सूखा रोस्टेड आप कर सकते हैं। तो ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो दलिया हमने लिया है। वैसे तो जो ये ट्रेडिशनली रेसिपी जब बनती है उसमें जो वीट का होते हैं, जो एक्चुअल वीट के दाने होते हैं, धान, उसको भिगो के रखा जाता है, उसको अंकुरित किया जाता है। और जब वो अंकुरित हो जाती है तब उससे दलिया बनाया जाता है और वो इस रेसिपी के लिए यूज़ होता है। लेकिन आजकल इंस्टेंटली बनाने का रिवाज है तो हम इंस्टेंट, हमारे पास जो दलिया अवेलेबल है घर में, हम उसी से बना लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ी देर कढ़ने देते हैं। 5-7 मिनट इसको दलिया के साथ दूध को उबालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/3 कप दही। दही डालने से क्या है, जो डोडा बर्फ़ी में जो ग्रेन्स आते हैं ना, मैं उसकी इमेज साइड में लगा दूँगी। आप देखिएगा कि डोडा बर्फ़ी का जो मेन है टेक्सचर वो एक दानेदार होता है। तो वो दाना हमारा दही की वजह से ही आएगा। तो दही डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के देसी घी। और इसको हम लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। फ्लेम को अभी हाई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे, जब तक दलिया अच्छे से दूध के साथ मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। थोड़ी देर इसको पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। तो शुगर में मैं आधा गुड़ और आधा चीनी यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने आधा कप टोटल शुगर ली है, जिसमें से आधा उसमें गुड़ है और आधा शक्कर। आप चाहें तो पूरा पूरा गुड़ डाल सकते हैं या चाहें तो कम्प्लीटली शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक दूध पक रहा है तब तक थोड़े से ड्राई फ्रूट क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है हैंडफुल ऑफ काजू और सेम क्वांटिटी में ही बादाम। और इसको मैं अपने मिनी चॉपर में फटाफट चॉप कर लूँगी। गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, कैसा है, तो मुझे बताइएगा। मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, हो सकता है आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे। तो देखिए कितने झटपट ये क्रश हो गए हमारे काजू और बादाम। ये देखिए, हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना, आप चाहें तो महीन भी इसमें हो जाता है। अब इसको हम रखते हैं साइड में और अब हम बनाते हैं एक और हमारा मिक्सचर। ये बनाएंगे हम कोको पाउडर से, क्योंकि जो डोडा बर्फ़ी का कलर आपने देखा ना, वो थोड़ा ब्राउनिश होता है। तो वो हमारा चीनी या गुड़ से नहीं आएगा, उसमें हल्का सा हम कोको पाउडर डालेंगे। तो कोको पाउडर डालने का आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको लगेगा कि मिठाई का तो टेस्ट ही चला जाएगा, कोको का टेस्ट आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी में है कि ये उसके साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा दूध के साथ इसका मिक्सचर बना लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, पर डायरेक्टली डालने में क्या है कि लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम पहले इसका घोल बना लेते हैं। अब हमारा जो दलिए का मिक्सचर है वो बन रहा है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और कोकोनट पाउडर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो कोको पाउडर का हमने मिक्सचर बना के रखा था, वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके साथ ही इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी, और क्योंकि वैसे तो जब आप मार्केट में देखेंगे तो डोडा बर्फ़ी में बहुत घी होता है, लेकिन यहाँ हम कम से कम घी का इस्तेमाल करके देखते हैं कि कैसे बनती है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच घी और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने देते हैं। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके रखे थे। तो सारे नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं जाता, बेसिकली काजू और बादाम ही इसमें जाता है, पिस्ता वगैरह इस स्वीट में यूज़ नहीं होता। तो यहाँ मैंने सिर्फ काजू और बादाम ही इसमें यूज़ किया है। तो 5 से 7 मिनट इसको भुनने के बाद देखिए अब काफ़ी पानी सूख चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी
और जितना घी को हमें इसको तब पकाना है जब तक घी का स्मेल जो होती है, खुशबू होती है, वो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। कच्चे वाली जो घी का अलग से आती है ना, पके वाली की अलग, तो जब तक पके वाली स्मेल नहीं आ जाए तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर कम्प्लीटली रेडी है। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक ट्रे में। तो ट्रे में मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ था। अब ये सारा मिक्सचर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है इसका मिक्सचर। ये आप अगर सोचें ना कि बिल्कुल जैसे अगर हम नॉर्मल बर्फ़ी बनाते हैं, बट डोडा बर्फ़ी का जो टेक्सचर होता है थोड़ा स्टिकी टाइप का होता है। तो इसीलिए और जो भी आप स्पून या जो भी स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर सकें। तो ये लीजिए सारा मिक्सचर सेट हो चुका है। अब इस पे डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से गार्निश करने के लिए, क्योंकि वो तो मस्ट है, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स पड़ते ही पड़ते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए इसके ऊपर। अब इसको रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, तब हम इसको पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिया था टोटल हाफ कप दही बोल रही हूँ, घी, जिसमें से आपने देखा कि इतनी क्वांटिटी बच गई है, ऑलमोस्ट 2 चम्मच के करीब बच गया है घी। सो जब तक बर्फ़ी ठंडी हो रही है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ये वजह थी आज हमारे स्वीट बनाने की। तो घर में कुछ भी नया आए तो स्वीट तो बनता ही है। तो अब आप वजह भी जान गए, और चलिए देख लेते हैं कि डोडा कैसे तैयार हुई है। तो डोडा ठंडी भी हो गई, अब चलिए इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। तो चलिए निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी जमी है। तो सबसे पहले मुंह मीठा आप लोग कीजिए, और अंदर से भी देखिए इसके दाने कितने अच्छे से दिख रहे हैं अंदर से ना। तो गाइज़ अच्छी बनी है, जल्दी बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।